आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज जेडीयू द्वारा अल्पसंख्यक रथ और अंबेडकर रथ को रवाना किया गया, जहां पर अशोक चौधरी वहां कहते हुए नजर आए कि ये हमारे अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। साथ ही जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि नीतीश कुमार की नाराज़गी थी एनडीए और जेडीयू के बीच में खटास को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर उसे नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आने वाले चुनाव में 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट जरूर जीतेंगे। वही तेजस्वी यादव को इस बार सीट जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने वैसा काम भी किया है और हम आगे भी काम करते रहेंगे। यहाँ तक कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आईएएस और आईपीएस की ऐसी कोचिंग की खर्चा जो भी होती है वो सरकार द्वारा की जाती है। और अपने इस बयान के साथ साथ वो क्या कहते हुए नजर आए, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। 2 रथों को रवाना किया गया। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो आईएएस आईपीएस के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट, खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय में।